नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके रख लें, ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं, निफ्टी इंडेक्स से करते हैं। तो आज देखें तो आज का इंडेक्स है वो काफ़ी गिरावट दर्ज कर गई और आज देखने को मिल रहा है इंडेक्स में करीबन करीबन निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट और सेंसेक्स में तो ये गिरावट एक बार 1000 के अंकों तक भी सेंसेक्स था वो 1000 अंकों की भी बड़ी गिरावट दिखा गया। तो आज की गिरावट के पीछे का जो बड़ा कारण है वो अमेरिका के जो फेडरल बैंक था उसके द्वारा ब्याज जो रेट बढ़ाई गई है वो एक महत्वपूर्ण कारक था। दूसरा महत्वपूर्ण कारक ये रहा कि जो फेड की जो कमेंट्री आई है उस कमेंट्री में ये कहा गया था कि आने वाले जो वर्ष 23 होगा आगे भी जो बैंक है वो ब्याज दरें वो आगे भी ब्याज दरें बढ़ाएगा। तो इस एक न्यूज़ के चलते ही आज दुनिया के बाज़ारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और आज निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स में भी एक बड़ी गिरावट दर्ज कर गया। करीबन इसमें 1.5% की गिरावट है वो दर्ज हुई है। तो देखिए आज का जो निफ्टी था, आज का जो निफ्टी ने हाई लगाया आज का 18,652 का हाई था और 18,652 से फिसल करके निफ्टी है वो 18,387 के आसपास क्लोज हुआ है। तो एक बार तो ये गिरावट थी वो 500 अंकों तक भी चली गई थी। तो लो आज का इंडेक्स का 52 वीक हाइक देखें तो निफ्टी ने 18,800 का जो हाई लगाया था उससे फिसलते हुए फेड की जो कमेंट्री है, फेड के जो डिसीजन आने थे और उन सभी के बाजार है वो पिछले वीक से ही कंसोलिडेशन की स्थिति में रहा। और आज जो फेड की जो कमेंट्री आई उस कमेंट्री में बेहद ही चौंकाने वाले जो कमेंट्री देखने को मिली और बाजार के जो एक्सपेक्टेड था उस जो एक्सपेक्टेड जो बातें थी उससे विपरीत है वो मिस्टर पावेल की जो कमेंट्री देखने को मिली। और कमेंट्री की जो देखने को मिली उसमें ये कहा गया कि आने वाला जो 2023 होगा उसके अंत तक भी ब्याज की जो दरें हैं वो बढ़ती रहेंगी। इस वजह से मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और सेंसेक्स की भी बात करें तो सेंसेक्स में भी आज करीबन सेंसेक्स 850 से ज़्यादा अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन ये जो एक गिरावट थी बीच में देखें तो सेंसेक्स था एक बार जो गिरावट थी वो 1000 अंकों से ज़्यादा की 1000 से भी ज़्यादा अंकों की गिरावट है वो दर्ज कर गया था। तो इस जो गिरावट हुई है जो देखें तो वर्ल्ड वाइड जो ये गिरावट हुई है इस गिरावट के पीछे का वही एक ही कारण है कि फेड की कमेंट्री देखने को मिली है। यदि विश्व के दूसरे बाजारों की भी स्थिति को आज देखें तो वर्ल्ड के जो दूसरे बाजार हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आज तो सभी जो बाजार हैं वो लाल निशान में देखने को मिलते हैं। जो फेड की जो कमेंट्री थी इसका असर है वो दुनिया के सभी बाजारों पर देखने को मिला। निफ्टी में भी 1.5% की गिरावट है, सेंसेक्स में भी करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी इंडेक्स की निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी आज बुलिश में काफ़ी दिनों से बुलिश में था, लेकिन आज निफ्टी इंडेक्स में भी करीबन 1.5% 1.25% की गिरावट है। और इंडिया जो वीक्स देखें तो वोलेटाइल जो इंडेक्स है वो भी करीबन उसमें भी वोलेटिलिटी जो दर्ज हो रही है वो 7.5% की वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिल रही है। और अमेरिकी बाजार की बात करें तो उसमें भी 150 अंकों की गिरावट है। S&P 500 देखें तो उसमें भी करीबन 50 से 24 से 25 अंकों की गिरावट है। नास्डैक भी गिरावट में है। और दुनिया के जो सभी बाजार हैं वो आपको इसमें गिरावट में ही देखने को मिल रहे हैं। और फेड की एक कमेंट्री और दुनिया के जो बाजार हैं वो लाल निशान में जाते हुए देखने को मिले। यदि वर्ल्ड के अन्य बाजारों की बात करें तो जर्मनी के बाजार की बात करें तो डेक्स है उसमें भी करीबन आपको 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रिटेन के बाजार की बात करें तो ब्रिटेन का जो बाजार देख रहे हैं अपने लंदन FTSE है उसमें भी करीबन आपको 35 अंकों की गिरावट है, करीबन आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है। और फ्रांस के मार्केट की बात करें तो उसमें भी करीबन 1.5% की गिरावट है। तो दुनिया के जो सभी जो बाजार हैं, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, स्टॉकहोम की बात कर लें, मास्को, इस्तांबुल, तेल अवीव, जो दुनिया के जो सभी बड़े जो बाजार हैं उनमें सभी है वो बाजार वो रेड निशान में आपको देखने को मिल रहे हैं। टोक्यो की बात, जापान की बात करें, चाइना के मार्केट की बात करें तो सभी जो दुनिया के जो सभी बाजार हैं आपको मेजर जो बाजार हैं वो सभी है वो आपको लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। और इन सभी के पीछे जो बड़ी जो गिरावट का जो कारण है वो फेड की कमेंट्री रही है। तो आज फेड की जो कमेंट्री रही है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अब जो अमेरिका है फेड जो है फेडरल जो रिजर्व बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है वो 0.50 की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ये लगातार अमेरिकन इकोनॉमी की जो रेट बढ़ी है फेडरल बैंक के द्वारा लगातार ये 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है। और अब बैंक ने आगे ये कहा है कि मिस्टर जो बैंक के प्रेसिडेंट है मिस्टर पावेल जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट की जो दर है वो अभी भी कम नहीं होने वाली है। हालांकि महंगाई का जो आंकड़ा है वो महंगाई का आंकड़ा अक्टूबर की तुलना में नवंबर माह का जो महंगाई का आंकड़ा 2 दिन पहले ही आया था उसमें
महंगाई में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो गिरावट अभी भी पर्याप्त नहीं है, ऐसा वो फेडरल बैंक के वो स्पीच में देखने को मिला है। तो अब आगे बैंक की जो कमेंट्री रही है, तो उसमें ये देखने को मिला है कि 2023 के अंत तक भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ती रहेंगी। और इस कमेंट्री की वजह से, कमेंट्री में जो एक ये बिंदु था, इस बिंदु की वजह से पूरे वर्ल्ड के मार्केट है वो आपको रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले। तो अगर महंगाई अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का जो डेटा इंटरेस्ट रेट है उसकी बात करें तो आप 0.50 बेसिस जो बढ़ी है, उसके बाद जो रेट है वो 4.25 से 4.5 के रेंज में पहुंच गई है। और ये लगातार 7वीं बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। और मिस्टर पावेल ने अपनी कमेंट्री में कहा कि जो रेट हाइक्स हैं वो आगे भी होती रहेंगी। और फिर जो मिस्टर पावेल की स्पीच में कहा है कि महंगाई पर जो काबू पाने के लिए जो फेडरल जो बैंक है वो लगातार 7वीं बार पॉलिसी जो रेट है वो 7वीं बार बढ़ाई है। और ये जो आगे भी फेड ने इसमें जो रेट है उसमें आगे भी बढ़ोतरी करने के संकेत उसमें दिए हैं। और इंडेक्स की जो महंगाई की बात करें तो 4.25 से 4.5 के रेंज में पहुँच गई है। और इससे पहले बात करें तो फेड ने इससे पहले 0.75 बेसिस की रेट बढ़ाई थी, जो एक बड़ी रेट हाइक थी। लेकिन सबसे कमेंट्री की जो सबसे मजबूत जो बात थी, सबसे बड़ी जो बात थी, और उसमें ये कहा अनुमान था कि 2023 के अंत तक भी इंटरेस्ट रेट है वो 5% से लेकर के 5.25% के बीच पहुंच सकती है। और यही था एक बड़ा क्ल्यू था जो मार्केट इसी बिंदु के कारण मार्केट है वो आपको रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले। दुनिया के इंडियन मार्केट के साथ साथ दुनिया के सभी मार्केट है आपको रेड एरिया के छाया में देखने को मिले। और अगली की जो अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसमें आगे की जो 3 तिमाही होंगी वर्ष 2023-24 की, तो उसमें भी जो फेड है वो 1% तक रेट है वो बढ़ाकर मान रहा है कि 1% तक रेट है वो हाइक होगी। तो इस फेड की ये जो कमेंट्री देखने को मिली और कमेंट्री का जो सारा है उसकी वजह से दुनिया के सभी मार्केट में बड़ी है वो गिरावट देखने को मिली है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिले तो लेटेस्ट न्यूज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी आ रही है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने यहाँ रेट हाइक्स कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 3.5% है वो एक्सपेक्टेड जो होती उसी को जो राइज टू कम। बैंक ऑफ इंग्लैंड रेज रेट्स 3.5% एक्सपेक्टेड मोर राइज टू कम, यानी जो एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा की रेट हाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने की है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी जो महंगाई की दर है वो सभी अपनी इंडिया और यूएसए से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस वजह से वहाँ जो रेट हाइक हुई है वो भी दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा हुई है। तो लंदन बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड रेज इट्स की इंटरेस्ट रेट 3.5 फ्रॉम 3, यानी जो इंग्लैंड में जो इंटरेस्ट रेट थी वो 3% की चल रही थी और इसको बढ़ा करके अब 3.5 कर दिया गया। और ये अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो हाल ही में देखने को मिल रही है। और तो दुनिया के जो जितने भी जो सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से वो महंगाई का जो डाटा है वो पहले की तुलना में पिछले अक्टूबर के माह की तुलना में कम होते हुए देखने मिला है। लेकिन उसके बाद भी रेट हाइक जो सेंट्रल बैंक का रेट हाइक करते चले जा रहे हैं और इसका जो प्रभाव है वो आगे तरलता पर देखने को मिलेगा। और इसका जो सीधा प्रभाव है वो बाजार पर देखने को मिल रहा है और सभी बाजारों में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और यदि आप इंडियन मार्केट की बात करें तो आज के सेशन में देखें तो आज इंडेक्स में देखें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जिसमें आज गिरावट दर्ज नहीं हुई हो। जैसे निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी 1.25% की गिरावट थी। निफ्टी ऑटो देखें तो उसमें भी 0.50 से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस देखें तो उसमें भी 1.5% की गिरावट है। और एफएमसी से सेक्टर देखें तो उसमें भी 0.25% की गिरावट है। और सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करें तो निफ्टी जो आईटी जो सेक्टर था वो सभी को लीड कर रहा था और इसमें करीबन 2% की गिरावट है वो देखने को मिली है। मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक सभी में बड़ी गिरावट 1 से 1.5% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जिसमें वो ग्रीन में रहा हो, लेकिन ज़्यादातर जो इंडेक्स थे वो आपको रेड जोन में दिखाई दिए। और इसमें निफ्टी जो आईटी और मीडिया है वो सभी को लीड कर रहा था और गिरावट को लीड कर रहा था। और यदि निफ्टी आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में एलटीटीएस था। उसमें एलटीटीएस है वो हालांकि एक न्यूज के चलते लार्ज एलटीटीएस जो था उसमें एक न्यूज को देखते हुए इसमें हल्की सी इसमें खरीदारी थी। आगे एचसीएल टेक देखें तो 1% ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर गया है। विप्रो की बात करें तो उसमें 1.5% की गिरावट रही। और टीसीएस था इन सभी को लीड कर रहा था। टीसीएस में भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। एमफीसीस है उसमें भी 2 से 2.25% की गिरावट है। प्रेसिडेंट है उसमें 2% की। इन्फोसिस है सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज कर गया और 2.5% की गिरावट इसमें रही है। और
LTI में एंट्री की बात करें तो उसमें 0.3% की गिरावट रही है। कोफरोज में 2.5 से 3% की गिरावट रही है। टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज कर गया और टेक महिंद्रा में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट रही है। कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी IT का जो इंडेक्स था सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज कर गया, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, जो फेड के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है, आखिरकार जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो IT इंडेक्स पर ही देखने को मिलता है। इसकी एक बड़ी वजह है कि जो IT जो सेक्टर्स हैं उनका जो 70 से 80% जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से ही जनरेट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आगे इन्हीं IT सेक्टर्स पर ही होने वाला है। इस वजह से IT सेक्टर है वो गिरावट को लीड कर रहा था। तो मित्रों, कुल आज के फेड की जो कमेंट्री आई है उसके बाद दुनिया के जो सभी बाजार है वो रेड जोन में दिखाई आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब ये जो आगे गिरावट है वो कब तक रहेगी, तो इस पर भी ये है कि जो फेड के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया कि वर्ष 23 का जो पूरा वर्ष रहेगा 2023, तो 2023 के पूरे वर्ष में ही 2023 के एंड तक की उन्होंने बात कही है कि वर्ष 23 के एंड तक भी इंटरेस्ट रेट है वो हाइक होती रहेगी। इस वजह से ये जो सिलसिला है वो रेट हाइक का वो लगभग 2023 के पूरे वर्ष में चलने वाला है। तो अब इसमें ये रहेगा कि इसमें मार्केट में वो ज़्यादा रिकवरी की गुंजाइश नहीं है और सेक्टर वाइज इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो बाज़ारों का मूड है वो सुधरने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि आगे की जो टर्म होगी उसमें भी रेट हाइक होने का 0.50 बेसिस रेट हाइक भी आगे के टर्म में होगी। तो इस लिहाज से देखें तो बाज़ार में रिकवरी होना बहुत ही बेहद ही मुश्किल लग रहा है। और तो बाज़ार कोई न्यूज बेसिस आधारित है वो हो गया है। तो आगे अब और अगला जो टर्म होगा उसमें ये देखने वाली बात होगी कि फेड वो कितनी रेट हाइक्स करता है और जो महंगाई का जो डाटा आएगा उस पर कितना आता है, उस पर भी आगे की रेट हाइक होने को रेट हाइक की स्थिति रहेगी। तो मित्रों, अभी तक का जो वीडियो था फिलहाल इतना ही और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।